जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने दो पार्ट में तुम्हें बना के दे दिए हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे पार्ट थे जिनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे। ठीक है, देखो आज जो हम पार्ट लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जो कर रहा हूं इस टाइम अपने YouTube पर वो 2 साइडेड काम कर रहा हूं। यानी एक साइड से हमारा जो यूपीएसआई के लिए स्पेशल टॉपिक्स थे, है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी। ठीक है, तो ये सब मैं लेके चल रहा हूँ। और दूसरी साइड से हमारा जो मैथ्स है जो सभी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, और इसके बाद डिस्काउंट, सीआईएसआई, ये सब जो है मैं दूसरी साइड से लेके चल रहा हूँ। तो दोनों साइडों से मेरी वीडियो तुम्हारे पास पहुंच रही होंगी। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं। अभी पिछली वाली क्लास में जब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास हुई थी, उस सेकंड क्लास में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे और मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए भी दिया था। वो क्वेश्चन था, यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य, यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट भी आए हैं, कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, तो मैं देखता हूं जरा इसका आंसर क्या है। ठीक है, देखो भाई सवाल क्या था। सवाल ये था कि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी 850 का क्या लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी, ये सारी चीजें हम बेसिक क्लास में बता चुका हूं तुम्हें। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 595 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी, सेलिंग प्राइस, यही था। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो तुम इसको सीपी अपॉन एसपी जब तुम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, सीपी के अपॉन में क्या लिया मैं, एसपी, तो उधर रहेगा 595 और अपॉन में कितना चला जाएगा 850। कितना चला जाएगा भाई 850। तो जब इसको हम काट रहे होंगे ये कट जाएगा किससे, ये कट जाएगा तुम्हारा 17 से। 17 से कटेगा भाई कितना, 17 × 51, 17 × 51 बचे कितने 8, और 17 पंजे 85, 35 बार 17 से इसको काटोगे, 17 पंजे 85, 50। ठीक है, और कट जाएगा 5 से कितनी बार कट जाएगा, कितना 7/10, कितना हो जाएगा 7/10, 5 से काटेंगे 7 पंजे 35, और ये कितना हो जाएगा 10 पंजे 50। ठीक है, सॉरी 5 से, हाँ 5 से काटा है हमने कितनी बार 7 बार, और 5 से काटा है हमने 10 बार। बात क्लियर है अभी। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि सीपी जो है वो कितना है, मेरा कॉस्ट प्राइस 7 रुपए है, और एसपी जो है मेरा सेलिंग प्राइस वो कितना है 10 रुपए है। बात क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब 7 रुपए की वस्तु मैं खरीद कर लाया हूँ और मैंने बेची कितने की, 3 रुपए की। तो प्रॉफिट होगा, क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। और कितने का प्रॉफिट होगा, 7 रुपए की वस्तु खरीद के लाया, 10 रुपए की बेच दी तो 3 रुपए का प्रॉफिट मिला। 3 रुपए का प्रॉफिट मिला किस पर, सीपी पर। सीपी कितना होता है 7 × 100, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, या तो देखो 300 में 7 का भाग दे दो, या तो एक तरीका ये है कि तुम 300 में 7 का भाग दे दो, या फिर एक तरीका मैंने बताया था क्या कि 1/7 की जो परसेंटेज में वैल्यू हम बताते थे वो होती थी कितनी, 14.28, यही होती थी भाई 1/7 या 14.28 को हम फ्रैक्शन में कितना बोलते थे, 1/7। ये मैंने परसेंटेज की बेसिक क्लास जो थी पहली वाली उसी में बता दिया है। ठीक है, तो 1/7 को हम कितना बोलते थे, 14.28। तो 3/7 यानी 3 गुना, 3/7 को कितना बोलेंगे, 14×42 दशमलव कितना 28×84, कितना हो जाएगा 42.84। कितना हो जाएगा इसका आंसर 42.84। ठीक है, तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। एक आध हमारा कमेंट आया है और शायद सोविंदर वर्मा जी का हमारा कमेंट आया था, वो उस कमेंट में गड़बड़ थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। सवाल है कि एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, 600 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है 1000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। ठीक है, 1000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। ये भी एसपी है, यहाँ पर भी मैंने वस्तु को बेचा, और ये भी एसपी, यहाँ पर भी मैंने वस्तु को बेचा है। तो देखो बिल्कुल आसान सा इसका मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें तैयार करूंगा। ठीक है, और इस पर बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे हम। होता क्या है, यहाँ पर हमारा कुछ सीपी होता है, यहाँ पर हमारा कोई सीपी होता है। ठीक है, मैंने ये बात पीछे बताई थी कि कुछ सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, जिस पर मैं वस्तु खरीद कर लाता हूँ। ठीक है, अगर इससे कम पर मैं बेचूंगा तो लॉस होगा, है ना, और अगर इससे ज्यादा पर मैं बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा। ये सारी बातें मैंने तुम्हें बेसिक सी बता दी है। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो जब उसने 600 रुपए में बेची तो कुछ हानि हुई, पता नहीं कितनी हुई, लेकिन जब जब 1000 रुपए बेची तो कुछ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन ये बता रखा है कि यहाँ पर जो लाभ हुआ था, यहाँ पर जो हानि हुई थी और यहाँ पर जो लाभ हुआ है वो बराबर हुआ है। ठीक है, यानी कह रखा है सवाल में कि 600 रुपए में बेचने पर वस्तु पर उतनी हानि होती है जितनी 1000 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर 1 रुपए का लॉस हुआ था ना, तो यहाँ पर भी कितना
₹1 का प्रॉफिट हुआ होगा, यानी जितने का लॉस हुआ था उतना ही अब हानि, सॉरी जितने का लॉस हुआ था उतने का ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमारा सीपी रहा होगा। अगर हम लॉस के लिए जाएं तो मान लिया यहाँ पे ₹1 का लॉस हुआ होगा तब 600 रुपए की बिक गई, और यहाँ पर ₹1 का प्रॉफिट हुआ होगा तब 1000 रुपए की बिक गई। तो यहाँ से यहाँ तक का देखो, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना गया, 1 और 1 2 का अंतर। ठीक है, और अगर इसमें देखें तो 600 और 1000 का अंतर कितना हो जाएगा, 400 रुपए। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपए। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपए। ठीक है, अब यहां से तुमसे पूछा जाएगा कि इस वस्तु का सीपी क्या है, तो सीपी दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो 1000 में से पीछे 200 आ जाओ, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ पे एक की वैल्यू होगी 200, या तो 1000 से 200 पीछे आ जाओ, या यहाँ पर भी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, या 600 से 200 आगे हो जाओ, तो कितना हो जाएगा 800 रुपए। कितना हो जाएगा 800 रुपए। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो देखो यहाँ से क्या करो भाई, 1000 रुपए पे ₹2 का प्रॉफिट, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 200। ठीक है, 1000 रुपए पर बेचने पर 200 का प्रॉफिट हुआ होगा तो 800 रुपए की वस्तु ही होगी, या 600 रुपए पर बेचने पर 200 रुपए का लॉस हुआ होगा तो 800 रुपए सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं इसी तरह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, यानी 550 रुपए में हमने कोई वस्तु बेची तो यहाँ पे हानि हुई। देखो यहाँ पे हमारा बीच में एसपी रहा होगा, सीपी रहा होगा, कोई कॉस्ट प्राइस रहा होगा। जब 550 रुपए में बेची तो कुछ हानि हुई, और वो हानि कितनी थी, 850 रुपए में हुए लाभ, यानी 850 रुपए में जब इसको बेचा ना तो लाभ हुआ। ठीक है, तो हानि जो है 850 रुपए में हुए लाभ की आधी है। तो जो हानि हुई थी ना, जो यहाँ पर हानि हुई थी वो 850 में जो हमें प्रॉफिट हुआ होगा उसकी आधी है। आधी का मतलब ऐसा मान लो कि अगर यहाँ ₹2 का प्रॉफिट हुआ था ना तो हानि कितने की हुई होगी, इसके आधे यानी ₹1 की, इतने की हुई होगी। बात क्लियर है यहाँ तक भाई। 550 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वो 850 रुपए में बेचने पर हुए लाभ की आधी है, यानी अगर यहाँ ₹2 का लाभ हुआ तो यहाँ आधी हानि हुई होगी, यानी ₹1 की। बात क्लियर है भाई। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा, 1 और 2 3, और यहाँ से यहाँ तक का रुपये में डिफरेंस कितना हो जाएगा 300 का, कितना 300 का। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 100, एक की वैल्यू कितनी होगी 100। अब देखो दोनों तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं, है ना, दोनों तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। एक की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपए, तो या तो 100 रुपए बढ़ा के यहाँ पे लिख दोगे 650, है ना, या फिर दो की वैल्यू, जब एक की वैल्यू 100 है तो दो की कितनी हो जाएगी 200, तो 850 से तुम 200 माइनस करके कर दो कितना 650, तो दोनों तरफ से हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं तगड़ा सा इस पर ही। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 800 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ है, 800 लाभ को इधर लिख लो, 800 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सीपी हमारा रहा होगा कुछ, ठीक है, तो सीपी से 800 रुपए में बेचने पर लाभ हुआ है, और वो कह रहा है हुआ लाभ 275 रुपए में हुई हानि, 275 रुपए में बेचने पर हुई जो हानि है, 275 रुपए में जब हमने इसको बेचा तो कुछ हानि हुई हानि का 20 गुना है। तो लाभ जो है, लाभ जो 275 में बेचने पर हुई हानि का कितना है 20 गुना है। इसका मतलब ऐसा हम मानेंगे कि अगर यहाँ पे ₹1 का लॉस हुआ था ना तो यहाँ पर 20 गुना प्रॉफिट हुआ है, तो कितना 20, है ना, इतना हो जाएगा 20। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आ गया 21, है ना भैया, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 20, 20 और 1 21 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ से यहाँ देखोगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 800 में से कितना घटा दोगे 275, तो कितना आ जाएगा 525, कितना आ जाएगा भाई 525। तो 21 से जब काटोगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 21 दूनी 42, बचे 10, 21 पंजे 105, कितना एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, और एक की वैल्यू जब 25 आ गई तो क्या करोगे यहाँ पे, ये आ गई एक की वैल्यू 25, तो क्या करो भाई 275 से 25 ज्यादा है कितना 300 आ जाएगा सीपी, या फिर जब एक की वैल्यू 25 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, तो 800 में से तुम 500 कम करके तब 300 निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके से हम इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। बात क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 800 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, 800 रुपए में बेचने पर हानि हुई, लॉस, ठीक है, यहाँ पर हमारा सीपी रहा होगा, ठीक है। बेचने पर हुई हानि, उस वस्तु को 950 रुपए में बेचने, 850 रुपए में जब बेचा तो क्या हुआ, प्रॉफिट होने 850 रुपए में 950 रुपए में बेचने पर लाभ का अनुपात कितना है, 7:6 है। यानी हानि और लाभ का जो अनुपात है वो कितना है, 7:6 का। कितना है, 7:6 का। इसका मतलब यहाँ पे अगर 7 रुपए की हानि हुई है तो यहाँ पे कितना, 6 रुपए का लाभ हुआ होगा। कितने का भाई, 6 रुपए का हमारा यहाँ पर लाभ हुआ होगा। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा। अगर अनुपात की बात करें तो कितना, 13 का, ठीक है, क्योंकि 7 तो यहाँ से यहाँ तक और 6 यहाँ से यहाँ तक, तो 7 6 13 का डिफरेंस होगा। और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 150 का डिफरेंस। कितना हो जाएगा भाई, 150 का डिफरेंस हमारा हो जाएगा। सॉरी ये 820 था भाई, ये कितना था, ये 820 था, ठीक है। अगर ये 820 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 130 का। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10, ठीक है। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, 7 की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 70। तो 820 में 70 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 890। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी 890। तो बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपना फोन 5312 रुपए में बेचता है तो उसे हुई हानि, 5312 रुपए में उसको क्या हुई, 5312 रुपए में कोई उस एक व्यक्ति ने, एक विद्यार्थी ने अपना फोन बेचा तो क्या हुआ, यहाँ पे इसको हानि हुई, यहाँ पर सीपी रहा होगा, ठीक है। तो आगे जब बेचेगा, आगे क्या होता है, हुई हानि, उसी फोन को 5902, उसी फोन को 5902 रुपए में, 5902 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का, तो यहाँ पे जो प्राप्त लाभ हुआ है ना, लाभ का कितना है, प्राप्त लाभ का 42 सही 6/7 है। कितना है भाई, 42 सही 6/7% है। कितना है, 42 सही 6/7, यानी जो हानि हुई है ना, जो हानि हुई थी वो प्रॉफिट का कितना है, 42 सही 6/7 है। तो बताओ कि कैसे करोगे 42 सही 6/7 को। मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या, मैंने तुम्हें पढ़ाया था 14 सही 2/7%। मैंने तुम्हें पढ़ाया था 14 सही 2/7%। इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1/7। कितनी होती थी इसकी वैल्यू, 1/7। तो देखो कितना है, 3 गुना है सीधा, 14 की 42 द्वितीय अक्षर, कितना 3 गुना है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3/7। 3 गुना हो जाएगा 3/7। इसका मतलब ये हुआ कि जो हानि है ना, हानि वो क्या है, वो हानि कितनी है भाई, हानि, ये सवाल में क्या रखा है कि जो लॉस है ना, लॉस क्या है, प्रॉफिट का 42 सही 6/7 है। 42 सही 6/7 का मतलब कितना होगा, 3/7 है। यानी प्रॉफिट को अगर लॉस के नीचे ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, 3/7। यानी लॉस अगर 3 रुपए का तो प्रॉफिट कितने का है, 7 रुपए का है। लॉस अगर 3 रुपए का है तो प्रॉफिट हमारा 7 रुपए का है। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब क्या होगा यहाँ से, अब जब यहाँ से हम अंतर लेंगे तो यहाँ से अंतर जो आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखो, अनुपात में कितने का आगा, 10 का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का अंतर अगर हम देखते हैं तो 5902 में से कितना घटाना पड़ेगा तुम्हें, 5312, ठीक है। यहाँ से घटाया 0, ये कितना हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ रहेगा 8, 8 में से 3 गए 5, तो कितना आ गया 590। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 590। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 59। 1 की वैल्यू 59 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, 3 की वैल्यू आ जाएगी 59 गुणा 3, यानी कितना, 9 तिया 27 का 7, 2 5 तिया 15, तो 17, यानी कितना 177। 177 की हानि हुई होगी इतने बेचने पर, तो कितना हो जाएगा सीपी, जोड़ दोगे 7 2 9 और 1 और 7 8, 3 और 1 4 और 5 1 5, तो कितना हो जाएगा, जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 का 5489, यानी 5489। या फिर देखो इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, 59 गुणा 7, 7 की वैल्यू निकाल देते, है ना। जैसे 7 की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं, कितनी हो जाएगी, 59 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 6 7 42, 420 माइनस 7 यानी 413, कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा तुम्हारा 413। तो यहाँ से जब मैं 413 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 12, ठीक है। 12 में से 3 गए 9, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे रह गए कितने 58, 58 में से 4 गए 54, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ से सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ। क्वेश्चन है कि किसी
वस्तु को किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर हुई हानि, एक वस्तु को कितना 1000 रुपये में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से, बेचने पर हुए लाभ से 28.56% अधिक है, 28.56% अधिक है, अधिक है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, उसे कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से, 1800 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 28.56% अधिक है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा बात होगी लेकिन वो छोटी सी बात है। ठीक है, देखो सवाल में क्या रखा है, पहले 1000 रुपये में वस्तु को बेचा, फिर कितने में बेचा, 1800 रुपये में बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीपी रहा होगा, सीपी से कम पे बेचा तो लॉस, और सीपी से ज्यादा पर बेचा तो प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन सवाल में क्या दे रखा है कि जो हानि हुई थी ना, जो हानि हुई थी वो हानि जो है लाभ से कितना अधिक है, 28.56 अधिक है, 28.56 अधिक। अब मैंने कई बार तुम्हें बता दिया 28.56 की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/7 है ना। कैसे, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई, ये कितनी, 1/7। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, ये 1/7। तो इसका 2 गुना है ना, तो इसका भी 2 गुना कर दो, कितना, 2/7। ठीक है, तो 2/7 हुआ होगा, यानी इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट 2 रुपए का है ना। अगर प्रॉफिट 2 रुपए का है, सॉरी 7 रुपए का है, तो लॉस जो है वो 2 रुपए अधिक हुआ है ना। ये तो बता रखा है सवाल में कि हानि जो हुई है वो लाभ से 28.56% अधिक है। इसका मतलब 28.56 का मतलब अगर 7 का प्रॉफिट होता है तो हानि 2 रुपए अधिक यानी 9 रुपए की होती है। हानि कितने की होती है, 9 रुपए की। ठीक है, तो यहां से यहां तक का अगर हम क्या लेते हैं, यहां से यहां तक का डिफरेंस लेते हैं तो कितना हो गया, 9 और 7 16 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और 16 का डिफरेंस होगा, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो गया, 800 होगा। तो 16 बन जाए कितना हो जाएगा, 80, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 50। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और 1 की वैल्यू अगर 50 होगी तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 निम्मा 450। ठीक है, इसका मतलब सीपी कितना होगा, 1000 और 400 1450। कितना होगा सीपी, 1450। लेकिन हमसे सवाल में सीपी नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि अगर 20% लाभ कमाना हो, अगर 20% लाभ कमाना हो तो बताओ भैया प्रॉफिट क्या, फिर इसे कितने रुपए में बेचेंगे। तो देखो सीपी मेरे पास आ गया कितना, 1450। तो 1450 का 20% का लाभ कमाना है, 20% मतलब 1/5, कितना, 1/5 लाभ कमाना है तो कितने में बेचूंगा इसे, 6/5 में, है ना। लाभ कमाना है तो इसको कितने में बेचूंगा, 6/5 में, क्योंकि 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कमाना है ना, 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कमाना है तो 6 रुपए की बेचूंगा, यानी 6/5 की बेचूंगा इसको मैं। तो कितना हो जाएगा भाई, 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, 0, 6 21 में गुणा करोगे तो 0, 6 निम्मा 54 का 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, कितना, 1740 रुपए की मुझे ये वस्तु बेचनी पड़ेगी। बात क्लियर है भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। आते हैं हमने अपने शीट के क्वेश्चन पर ही फिर से। ठीक है, देखो अगर किसी को भी, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की छोटी शीट है, अच्छी शीट है, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें मैंने बनाए हैं। तो अगर किसी को ये भी शीट चाहिए तो वो क्या कर सकता है, ठीक है, वो हमारी गूगल ड्राइव पर जा सकता है, वो हमारी गूगल ड्राइव पर जा सकता है। गूगल ड्राइव पर मैंने जितने भी मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर मैंने सब पर नोट्स अपने बना रखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो और ये गूगल ड्राइव की लिंक कहाँ मिलेगी तुम्हें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ही इसकी तुम्हें क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी। ठीक है, या फिर जिसने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स
डाउट बाय अरुण सागर सर। ठीक है, अगर यहाँ पर भी जाओगे तो यहाँ पर भी लिंक पड़ी हुई है, आप लिंक चेक करके वहां पर पहुंच सकते हो। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखी है, तो यहाँ पर तुम पीडीएफ फॉर्म निकाल सकते हो इस नोट्स का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, इसे इसी कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होता है। ठीक है, जब मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो जब मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो सवाल में कह रहा है कि पहले देखो इसका कुछ सीपी रहा होगा, हमें नहीं पता कितना था, और फिर इसको जब बेचा गया होगा तो इसका कुछ एसपी भी रहा होगा। ये हमें दोनों चीजें नहीं पता कि इसका सीपी कितना रहा, एसपी कितना रहा, बस स्टार्टिंग में ये दे रखा है कि वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। तो जब वस्तु को बेचा जाता है, पहली बात तो ये है कि उस वस्तु को खरीदा भी गया होगा, उसका कुछ सीपी भी होगा। ठीक है, और उसके बाद उस वस्तु को बेच दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, देखो मानने की बात है, मैथमेटिक्स में सब कुछ मानने ही होता है, तो कुछ भी मान सकते हो जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको 100 रुपए पर तो खरीदा गया था, मानने की बात है। ठीक है, और 100 रुपए पर ही इस वस्तु को हमने बेच दिया। ठीक है, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मानना है बस। ठीक है ना, तो हुआ क्या, देखो सवाल में कह रखा है कि जब मैं क्या करता हूं, इसकी कीमत के 80% पर बेचता हूं तो 10% का नुकसान होता है। यानी जब मैं इसको कितने पर बेचूंगा, 80% पर बेचूंगा, यानी 80 रुपए में जब मैं इसको बेचूंगा, इसका 80% कितना, इसके 80% पर जब मैं बेचूंगा इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 10% का नुकसान होगा, यानी कितना, 90 में बिकेगी वैल्यू, कितनी हमारी 90 में बिकेगी, है ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 10% का नुकसान मतलब 90%, कितना हो जाएगा, 90%। बात क्लियर है, तो 80 की वैल्यू कितनी होगी, 90%। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/8%। कितनी हो जाएगी, 9/8%। अब बेचना कितने है, 100 में, है ना, कितने बेचना है हमें, 100 में, तो यही तो हमारा सीपी है, यही तो हमारा सीपी है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, अगर मैं इसको 100 में ही बेचूं तो 9/8 गुणा 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 900/8, यानी कितना हो जाएगा, जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 8 एकम 8 बचे 1, 8 एकम 8 बचे कितने 2, तो यहाँ कितना होगा 8 दूनी 16 बचे कितने 4 और 8 पंजे 40, यानी कितने बिचेगा, फिर कितने बिक रहा होगा, फिर ये बिक रहा होगा कितने पर, 112.5% पर। कितने पर, 112.5% पर। ठीक है, एक बार फिर से मैं तुम्हें समझाता हूँ, सवाल में क्या कह रखा है कि जब मैं इसको 80% पर बेचूंगा। ठीक है, अभी सीपी को खत्म ही कर दो, है ना। सवाल में कह रखा था कि पहले किसी मूल्य पर इस वस्तु को बेचा गया है, पहले इस वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा गया है, तो मैंने मान लिया कि इस वस्तु को 100 रुपए पर बेचा गया होगा। ठीक है, अगर इसके यहां से मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, इसे दोबारा समझ लो। ठीक है, क्या कर रखा है, यदि इसके यानी जिस मूल्य पर पहले वस्तु बेची गई थी, अगर इसके 80% पर, यानी इसका 80% कितना 80, अगर इसके 80% पर इसको बेचा जाए तो कितना 10% का लॉस होगा, 10% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी 10% का लॉस का मतलब कितना होगा कि ये वस्तु जो है हमारी 90% पर बिकेगी। ठीक है, देखो सवाल को एक बार फिर से समझो, ये सवाल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो समझ में आना चाहिए। मैंने पहले वस्तु बेची थी कितने में, सीपी को भी हटा ही दो तुम, मैंने पहले वस्तु बेची थी कितने पर, 100 रुपए पर। ठीक है, उसमें क्या रखा है, मान सकते हैं कुछ भी। अब तो ये कह रहा है कि अगर इस मूल्य का इस कीमत के 80% पर बेचा, यानी 100 रुपए का 80% कितना, अगर 80 पर बेचा जाए तो मुझे कितना 90% कितना 10% का लॉस होता है। 10% का लॉस का मतलब मैं 90% पर बेच रहा हूँ उसको। ठीक है, तो 80 की वैल्यू कितनी होगी, 90%, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/8%। अब ये कह रहा है कि अगर उसको क्या मूल कीमत पर ही बेचा जाए, मूल कीमत मतलब कितनी थी, मैंने ली थी 100, अगर इसको 100 पर ही बेचा जाए तो कितने की बिकेगी, इतना 900/8 की, 900/8 मतलब 112.5% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 112.5% पर बिकेगी, जबकि 10 पर कितना, 100 से कितना आता है, 100 से कितना आता है 12.5, तो इसका मतलब 12.5% का यहाँ पर क्या हो रहा होगा, मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 12.5% का यहाँ पर।
बात क्लियर है भाई। जब कोई वस्तु, भाई मैं कहता हूं कि मैंने 110% पर बेच दी कोई वस्तु, 110% का मतलब कितना होगा, 100% तो हमारा सीपी होता ही होता है ना, 100% तो हमारा सीपी होता ही होता है। तो 100% का मतलब 10% ज्यादा होगी तो 10% का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं कह दूं 90% पर कोई वस्तु बेच दी तो इसका मतलब 100% मेरा सीपी था, 10% डाउन चला गया, इसका मतलब 10% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जैसे ये वस्तु 112.5% की बिकी है तो 100 से कितना आता है 12.5%, तो इस 12.5% का क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था बहुत, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन है भाई, किसी कोई एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, यानी फिर से मुझे एसपी बता दिया, कुछ भी x रुपए ना लेके मैं मान ले रहा हूं कि 100 रुपए में बेची थी। x रुपए में जब वस्तु बेची जाती है तो इस पर कितना 27 सही, इस पर 27 सही, इस कीमत के 27 सही कितना, इस कीमत के 27 सही 3/11, कितना 27 सही 3/11% पर इसे बेचा जाता है। तो क्या होता है, क्या होता है भाई यहां से, जब इसको 27 सही 3/11, 27 से 3/11% पर बेचा जाता है तो 22% की हानि होती है। कितनी, 22% का यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो जरा इसको जब सोल्व करें थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करूं तो 27 की गुणा 11 में करो कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको तुम ऐसा देख सकते हो कि मैंने तुम्हें बताया था 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 मैंने तुम्हें बताया था कितना 1/11, 9 से 1/11 मैंने तुम्हें कितना बताया था 1/11, ठीक है। तो इसका 3 गुना है ना, ये इसका 3 गुना होते हैं 27, 3 एकम 3, तो इसका मतलब कितना होगा 3/11, यानी इसका अगर मैं 3/11 पर इसको बेचूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको 3/11 पर बेचूंगा, 3/11 का मतलब देखो अब 3/11 यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा मान लो, ऐसा मान लो कि इसका जो एसपी था ना वो कितना था 11 रुपए था, ठीक है। देखो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के हिसाब से मानना है, अगर परसेंटेज वैल्यू है तो उसको मैं अलग से मानूंगा, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हो कि कितना भाई नीचे 11 आ गया, तो ऐसा मान लो कि एसपी कितना था 11 रुपए था, पहले मैंने इस वस्तु 11 रुपए पर बेची थी। अगर मैं इसको 27 से 3/11% पर बेचता हूँ, इसका मतलब 3/11 पर बेचता हूँ, तो कितने रुपए की बेचूंगा मैं इसको फिर 3 रुपए, कितने की बेचूंगा भाई 3 रुपए की बेचूंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है 22% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर 22% का लॉस हो गया तो 78% पर ये बेची गई होगी, कितने पर बेची होगी 78 पर। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 26 थी, 78, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26%। अब ये कह रहा है अगर मूल कीमत पर ही बेचा जाए, है ना, सवाल में क्या कह रखा है, सवाल में ये कह रखा है कि अगर इसको x रुपए में, x रुपए मतलब मैंने कितने मान लिए 11 रुपए, अगर इसको 11 रुपए में ही बेचा जाए तो बताओ क्या होगा, 26 गुणा 11 जब तुम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 682, कितना आ जाएगा 682, यानी 286%, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 286%। तो अगर मैं इसको 11 रुपए में ही बेचूं तो कितने का बेचेगा 286% पर ये वस्तु बेच जाएगी। 286 का मतलब कितना हो जाएगा, 286 का मतलब हो जाएगा प्रॉफिट कितना 186%, कितना हो जाएगा 186% का हमें यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर है। देखो जब 22% का लॉस हुआ तो 100 से कम करके लिखा है 78% पर बिकी होगी। अगर आप देखो 286% पर बिकी है तो 100 से कितना आया था 186% ज्यादा है, तो इसका मतलब 186% का प्रॉफिट हो रहा है। बात क्लियर है। मैं मान रहा हूं कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना हो जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। सवाल में कितनी अच्छी बात कर रखी है कि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य कितना 3 गुना हो जाए और लागत मूल्य 2 गुना हो जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कोई हमारा सीपी रहा होगा, यहाँ पर कोई हमारा एसपी रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई सीपी, यहाँ पर कोई एसपी। मैं मान ले रहा हूँ कि सीपी मेरा 100 रुपए है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि हम सीपी को 100 रुपए मानकर चलें, ठीक है। सीपी मेरा कितना है 100 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एसपी रहा होगा, अभी उसको मत मानो, ठीक है, वो मान भी नहीं सकते अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये कह रहा है कि सीपी का तो कर दिया कितना गुना, इसका तो कितना गुना कर दिया 2 गुना, और एसपी बिक्री मूल्य कितना कर दिया 3 गुना। तो यहाँ पर आई मुझे पता ही नहीं है तो 3 गुना कैसे करूं, लेकिन यहाँ पर पता है कि अगर ये 200 रुपए, ये कितना 100 रुपए है तो इसका 2 गुना हो गया कितना हो जाएगा 200 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जब हम इसको 2 गुना और इसको 3 गुना कर देते हैं, इसको तो कितना 2 गुना कर दें और इसको 3 गुना कर देते हैं तो कितना होता है 65% का, यहाँ पे हमें क्या होता है 65% का लाभ होता है,
ठीक है, 65% का लाभ होता है। तो अब देखो बहुत अच्छी बात है, सवाल में दे रखा है सब कुछ क्या कि सीपी तो कितना हो गया हमारे पास 200 रुपए, और उस पर 65% का अगर हमें लाभ चाहिए, 200 पर 65% का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब कितना, 65 दूनी 130, 130 रुपए का लाभ चाहिए, है ना, कितना 130 रुपए का लाभ लूंगा मैं इस पे, और 200 रुपए की वस्तु पर 130 रुपए का लाभ लेकर बेचा जाएगा तो कितना 330 रुपए में बिकेगी। इसका मतलब जो दूसरा वाला एसपी था ना, जो 3 गुना करने के बाद में हो था, वो कितना है, वो है हमारा कितना 330 रुपए। लेकिन 330 जो है ना, ऊपर वाले एसपी का 3 गुना करके आया है, ऊपर वाले एसपी जो रहा होगा ऊपर, उसका कितना 3 गुना करके आया है। इसका मतलब ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा हमारा 110 रुपए। कितना रहा होगा, 110 रुपए। ठीक है भाई, 110 का 3 गुना तभी तो 330 होगा। तो पूछा है सवाल में क्या कि मूल लाभ क्या था, मूल प्रॉफिट क्या था, यानी मूल का मतलब पहले 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको बेच कितने पर आता मैं 110 पर, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, सीधा सीधा 10 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए पर, यानी 10%। कितना हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हमारा मूल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है किसी वस्तु का लाभ 120% है। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी वस्तु का लाभ 120% है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर सीपी, यहाँ पर एसपी, तो हम मान सकते हैं कितना कि सीपी मेरे पास कितना 100 रुपए है, और ये कह रहा है कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है कितना 120%। अगर 120% प्रॉफिट है, 100 रुपए की वस्तु थी तो 220 की बेच रहा हूँ, सीधी सी बात है ना, 220 की बेच रहा हूँ भाई, 100 रुपए मेरा सीपी है, और सवाल में बोलते हैं कि 120 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 220 की सीधी सीधी बेच रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में सवाल में कह रखा है कि क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी ये जो सीपी है ना, इसको कितना 10% बढ़ा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य भी यही रहना है। ठीक है, तो कह रहा है कि लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा। ठीक है, तो बताओ भी जल्दी से, सवाल में कह रहा है कि इसको 10% बढ़ा दो, तो 100 को 10% बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 110 रुपए, लेकिन सीपी यही रहेगा, एसपी जो विक्रय मूल्य है वो यही रहेगा। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, सीधा सीधा 2 गुना हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 110 रुपए पर 110 का ही हमें प्रॉफिट हो गया, और इंटू 100 यानी कितना 100% का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर है भाई, कितना 100% का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए देता हूं यहीं से ही, बाकी आगे भी अभी क्वेश्चन करेंगे। यहां से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु पर 15% का लाभ होता है, किसी वस्तु पर 15% का लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य को 10% कम कर दिया जाए तथा विक्रय मूल्य वही रहे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखो कि सवाल क्या है कि किसी वस्तु पर 15% का लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य को 10% कम कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य वही रहे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, चलो मैं ही करा देता हूँ इस सवाल को, छोड़ो तुम्हारे लिए बाद में ही क्वेश्चन दूंगा क्लास के लास्ट में। ठीक है, तो होगा क्या, देखो यहाँ पर मान लो तुम सीपी, यहाँ पर मान लो तुम कितना क्या एसपी। ठीक है, सबसे पहली बात कि सीपी को 100 मान लो, सबसे आसान बात यही है कि तुम सीपी क्रय मूल्य कितना मान लो 100। ठीक है, अब यहाँ से होता क्या है, 15% का लाभ होता है, कितना 15% का लाभ होता है, और अगर 15% का लाभ है तो 115 पर मैं वस्तु को बेचूंगा, कितने पे बेचूंगा भाई 115 पर बेचूंगा। उसके बाद में भैया ने कह दिया हमसे क्या कि 10% सीपी कम कर दो। ठीक है, क्रय मूल्य को 10% कम कर दो, और अगर क्रय मूल्य को 10% कम कर दोगे तो कितने की, फिर कितना हो जाएगा 90 रुपए हमारा सीपी रह जाएगा, और विक्रय मूल्य कह रहा है कि विक्रय मूल्य वही रहना है, यानी जो पहले था 115। तो बताओ अब कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना। 90 रुपए हमारा क्या है सीपी है, और 90 रुपए को हमारा सीपी था, कितने में बेच दिए 115 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 25 का, इंटू कितना हो जाएगा 100, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250/9, 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी
18 बचेंगे कितने यहाँ से बच जाएंगे 7 यानी 70 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, बचे कितने 7, फिर से 9 सत्ते 63, ठीक है 9 सत्ते 63, फिर से 7 9 सत्ते 63, तो कितना हो जाएगा 27.77%। कितना हो जाएगा भाई हमारा 27.77%, ठीक है भाई। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, इतना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये बहुत अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक अपना विक्रय मूल्य अंकित करता है, ठीक है। तो एक विक्रेता है, एक विनिर्माता है, वो 33% अधिक अंकित मूल्य अंकित कर देता है अपनी वस्तु पर, ठीक है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाए, जो उत्पादन लागत था उसका 12% बढ़ जाए और विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दे तो लाभ क्या होगा, ठीक है। देखो होता क्या है, होता ये है कि उसका कुछ कॉस्ट प्राइस लग रहा होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को उसने सवाल में बोल रखा है उत्पादन लागत, ठीक है। बात वही है, उत्पादन लागत, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, ठीक है। लागत मूल्य ये था, है ना। और विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या बोला, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। सवाल में ये कह रहा है कि पहले वो क्या करता था, पहले वो ये करता था कि अपना जो लागत मूल्य, जो अपना लागत मूल्य से लागत जो हमारा उसका लागत मूल्य था उससे 33% अधिक अपना विक्रय मूल्य रख देता था। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इसका 100 रुपए में कोई चीज तैयार हो रही है ना, तो उस पर 33% बढ़ाकर 133 रुपए रख देता था, क्या, विक्रय मूल्य। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसका उत्पादन लागत जो था, ये उत्पादन लागत जो था उसका कितना बढ़ गया, 12% बढ़ गया। अगर ये 12% बढ़ गया तो 112 रुपए लग रहे होंगे अब वस्तु को बनाने में। तो उसने क्या करा, विनिर्माता ने अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया। विनिर्माता ने अपना विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ा दिया, यानी 10% का मतलब कितना हो जाएगा, इसका 10% 1/10 यानी 13.3 रुपए बढ़ा देगा। 13.3 रुपए अगर इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 146.3 रुपए। कितना हो जाएगा, 146.3 रुपए हमारा हो जाएगा। तो पूछा है कि अब प्रॉफिट कितना है, अब प्रॉफिट कितना है। देखो 112 की वस्तु, अब 112 रुपए उसके वस्तु में लग रहे हैं बनाने में, है ना। और वो बेच कितने में रहा है, 140 पॉइंट कितना, 3 रुपए में। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ है हमारा कितना, 140.3 में से 112 घटा देंगे कितना रह जाएगा, 0.3, तो पीछे आएगा ही आएगा। 140 में से 12 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा तुम्हारा 34। कितना हो जाएगा, 34। और बटे कितने पर हो रहा है प्रॉफिट, 112 पर। कितने हो रहा है, 112 पर इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई, ठीक है। तो देखो किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा कितना, तो 100 की गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3430, ठीक है। और ये नीचे हो जाएगा 112। इससे कटता है अभी, ये कट जाएगा 7 से काटोगे जब इसको कितनी बार कट जाएगा, 7 चौक 28, बचे कितने, 7 चौक 28 बचे 6, 7 नाम 63, नीचे आ गया। 7 से काटोगे 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 से नहीं, पहले इसको 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 245, 245, और ये कितना आ जाएगा 8। तो ये जब इसको 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 8 240, बचे कितने 5, ठीक है। बचे कितने 5, यानी दशमलव लगा के 50 हो जाएगा। तो 8 6 48, ठीक है, 8 6 48, बचे कितने 2 बचे, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30.625, कितना हो जाएगा 30.625। इसको हम ये भी कह सकते थे 30 सही, कितना बचा था 5/8%, 30 सही 5/8% भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 8 से काटोगे 30 8 240, सीधा सीधा कट जाएगा 30 बार, बचा कितना 5/8%, ये भी हम कह सकते हैं। अगर पूरा ही भाग देना है तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30.625। बात क्लियर है अभी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति अपने निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है, ठीक है, जिस पर उसे 20% का लाभ होता है। तो सीपी था कुछ, है ना, और यहाँ पर कुछ एसपी रहा होगा। तो हुआ क्या है कि इसको 20% का लाभ हो रहा है। कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए है तो ये 120 पर बेच रहा होगा वस्तु को, ठीक है। 100 रुपए की अगर वस्तु बेची है और 20% का लाभ कमाना है तो 120 पर बेच रहा होगा। उसके बाद कहता है यदि जिस कीमत पर वह माल खरीदता है उस पर 10% बढ़ जाए, तो 100 रुपए पर माल खरीदता था, अगर इसका 10% बढ़ जाए, 10% मतलब कितना हो जाएगा 110 रुपए, ठीक है। तथा
तथा उसे वो 8% अधिक पर बेचे, यानी 120 पर बेच रहा था, कितने पर बेचे 8% अधिक पर, यानी कितना हो जाएगा 120 का 8% कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, तो 12 अट्ठे 96/10 यानी 9.6 रुपए अधिक पर बेचेगा, यानी कितना 120 का बेच रहा था, 9.6 रुपए अधिक हो जाएंगे, तो 129.6 रुपए पर बेचेगा। तो आगे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो यहां से देखो प्रॉफिट कितना हुआ उसका प्रॉफिट कितना हुआ, अभी 110 की अब वस्तु है, ये कितने बेच रहा है 129.6 पर बेच रहा है, तो 19.6 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने पर 110 पर इंटू 100, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 196/11, ठीक है। और जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11, बचे कितने यहाँ से 8, 86 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, बचे कितने 9 और 11 अट्ठे 88, तो कितना आ जाएगा दशमलव के एक स्थान तक बताना था 17.8%, कितना आंसर हमारा हो जाएगा 17.8%, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं आज का, ठीक है। सवाल है हमारा, सवाल है कि एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य पर 220% का लाभ होता है, कितना 220% का लाभ होता है, यानी यहाँ पर कुछ सीपी रहा होगा और कुछ एसपी पर वो बेची, तो कितना का लाभ हुआ 220% का लाभ हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सीपी 100 रुपए था, तो 220 का लाभ कमाने के लिए उसको 320 रुपए पर बेचना होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई। उसके बाद ये भैया क्या कह रहे हैं कि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, क्रय मूल्य में क्या हो जाए 25% की वृद्धि हो जाए, तो अगर इसमें 25% की वृद्धि होगी, 100 रुपए पर 25% की वृद्धि, यानी कितने की हो जाएगी 125 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तथा विक्रय मूल्य समान रहे, विक्रय मूल्य समान रहे यानी जैसा था वैसा का वैसा ही रहे 320 ही, ठीक है। तो कह रहा है कि नया रहे तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम होगा, तो नया लाभ प्रतिशत जो आएगा, नया लाभ प्रतिशत बताओ पहले क्या हो जाएगा, तो नया जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा 125 की वस्तु खरीद के लाया था, बेची कितने की है, बेची हमने कितने की 320 रुपए की, तो कितने का प्रॉफिट होगा, ये हो गया 175 यानी 195 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। माइनस कर सकते हो, यहाँ से जब 10 में से 5 घटाओगे 5, यहाँ से कितना रह जाएगा 1, यानी कितना 31 में से 12 गए 19, तो 195 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, कितने पर 125 पर इंटू 100, 25 से काटोगे 2500 का 100, 25 पंजे 125, 5 से इसको काटो कितनी बार 5 से इसको काट दोगे, 5 3 15, बचे कितने 4, 5 9 45, यानी 39 चौका कितने हो जाएंगे 39 चौका हमारे हो जाएंगे 39 चौका हो जाएंगे तुम्हारे कितने 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 और 156, कितना हो जाएगा 156%, यानी जो नया लाभ आया ना, जो न्यू प्रॉफिट हमारा आया, न्यू प्रॉफिट जो हमारा आया नया लाभ वो 156% आया। लेकिन सवाल में क्या पूछा था, सवाल में एक एक्स्ट्रा चीज पूछी थी कि जो नया वाला लाभ आया है ना वो मूल लाभ से कितना प्रतिशत कम है, नया वाला जो लाभ आया है वो मूल लाभ से कितना प्रतिशत कम है, तो बताओ भी कितना कम है, कितना प्रतिशत कम होगा 220 से 156 कितना कम है, ये है हमारा 156, कितना भाई 156 और 46, 156 और 44 कितने हो जाएंगे 200, 200 और 20 कितना हो जाएगा, यानी कितना 64 कम हुआ है ना भाई। 156 जो है वो 220 से कितना कम हुआ 64 कम हो जाएगा, ठीक है। और किससे 220 से कम है तो इंटू 100 तुम यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद तुम किससे काट रहे होगे 2 से, जब इसको काटोगे तो 2 से काटने पर ये आ जाएगा तुम्हारा 32 और 2 से काटने पर आ जाएगा कितना 110, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 320/11, यानी कितना पहुंच जाएगा ये लगभग, ये जब तुम भाग दोगे तो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचे कितने 10, तो 11 99 बचे कितने 10, 11 एकम 11, यानी लगभग कितना 29.1%, कितना हो जाएगा हमारा आंसर लगभग 29.1%, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है 29.1%, ठीक है 29.1 नहीं 29 100 हो जाएगा ना, तो 9 99 कितना 11 99, तो 29.9% हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है भाई आज की क्लास में, और एक क्वेश्चन चलो फिर भी मैं आपके लिए दे ही देता हूँ अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। उसका तुम्हें कमेंट में आंसर देना है जरूर, और उसके बाद वीडियो को लास्ट करते हैं। आज थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई है तो कोई बात नहीं है, वीडियो तुम्हें पूरी देखनी है लास्ट तक। चलो सवाल ले लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें सवाल का आंसर देना है, ऐसे ही दे देता हूं। चलो एक सवाल कि किसी वस्तु को
बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है यदि क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तथा विक्रय मूल्य में भी कितना कर दें, कर दें 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो ये सवाल है, इस सवाल का तुम्हें कमेंट में हमें आंसर देना है। ठीक है, कमेंट में आंसर देना है। सवाल अगर तुम्हें अच्छे समझ में आए हैं सारे के सारे तो इसका आंसर सही आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो करना अच्छे से। और क्या करते हैं अभी हम, देखो अब जो वीडियो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी तुम्हारी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की, वो मैंने देखो किस तरीके से तुम्हारा रूटीन बना रखा है, इस तरीके से बना रखा है। जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं डालूंगा किसकी, परम्यूटेशन की वीडियो डालूंगा। ठीक है, और अगले दिन मैं डालूंगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो इस तरीके से तुम्हारा चलेगा, एक दिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक दिन क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरीके से मैं वीडियो को चला रहा हूं। तो अब कल तो तुम्हारी कौन सी वीडियो आएगी, आज तुम्हारी वीडियो कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस की। कल तुम्हारी वीडियो आएगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, तो फिर उसके अगले दिन जो आएगी वो आएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो आएगी। ठीक है, तो तब तक तुम्हें क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। ठीक है, और जो मैंने सवाल दिया है इसका कमेंट में आंसर देना है, तभी तुम्हारे सामने डिस्कस करेंगे पहले इसको। तो आज की वीडियो को यहीं पर ही हम खत्म करते हैं। बाकी अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, कुछ भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।